हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि प्रकाश कांच से हवा में अपवर्तित हो रहा हो तो तो अधिकतम अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात जो प्रकाश है वो कांच से हवा में अपवर्तित हो रहा है तो हमें अधिकतम अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम सर्वप्रथम इसके उदाहरण लिखते हैं। मुख्य उदाहरण लिखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण हो जाएगी मुख्य अवधारणा कि जब प्रकाश की कोई किरण सघन सघन माध्यम हमारा कांच वायु की अपेक्षा सघन है, तो मैं कांच को सघन मान रहा हूँ यहाँ। कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है, अपवर्तित माध्यम में अपवर्तित होती है, तो किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर अविलंब से दूर हटती है। हम मुख्य उदाहरण को इसमें समझते हैं, चित्र में समझते हैं। मान लो कि जैसे कि ये कांच की कोई स्लेब है। कांच की कोई स्लेब है और इस स्लेब पर ये मैं अभिलंब बना देता हूँ। ठीक है। अब मैं एक किरण लेता हूँ। अब मैंने एक प्रकाश की किरण ली यहाँ पे, जो कि यहाँ से आपतित हो रही है। ठीक है, यहाँ से इधर से आपतित हो रही है। अब मान लो मैंने आपतन कोण आई यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आई आपतन कोण बनाया। अब चूंकि मैंने अभी अभी कहा कि ये कांच है और कांच हवा से ज़्यादा सघन है, और हमारी जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम, अर्थात हम कांच को सघन कहेंगे। सघन होता है हमारा कांच, और हवा विरल माध्यम होती है। हवा विरल होती है। मैं इसे लिख देता हूँ विरल। मैं विरल माध्यम का सिर्फ विरल लिख रहा हूँ, विरल होती है। तो ये प्रकाश की किरण जब इस बिंदु से अपवर्तित होगी तो क्या करेगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात ये अपना यहाँ से ऐसे उठ जाएगी। अर्थात जो किरण है ये अविलंब से दूर हट गई, ऐसे दूर चली गई, और ये अपवर्तन कोण का मान है आर। अब मान लो कि मैं इस आई कोण का मान बढ़ाऊं, इधर आई कोण का मान मैं इधर बढ़ाता हूँ, जैसे हरे पेन से लिखता हूँ मैं इसको। अगर मैं इस आई कोण का मान ऐसे बढ़ाऊं तो क्या ये किरण और अधिक इधर झुकती जाएगी क्या, और अधिक झुकती जाएगी, और एक और अधिक झुकती जाएगी। अर्थात जैसे जैसे मैं आई का मान बढ़ाता हूँ तो आर का मान भी बढ़ता है। और तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते पे बढ़ाता रहूंगा मैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो ये किरण है, जो अपवर्तित किरण है, ये इन दोनों को पृथक करने वाले माध्यम के साथ समांतर हो जाएगी।
ठीक है, क्या हो जाएगी, ये इसके समांतर हो जाएगी। ये जो अपवर्तित किरण है वो इस पृथक करने वाले माध्यम के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इससे अधिक आई बढ़ाता हूँ, अब ये इसके समांतर होगी हमें पता है, तो मान लो कि ए आई के किसी मान आई सी के लिए क्या हो गई, आर बराबर क्या हो गया, इस किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, ये 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपवर्तन कोण का मान यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री। अब मान लो मैं आई का मान और अधिक बढ़ाऊं, तो क्या किरण वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी। अगर मैं आई का और अधिक मान बढ़ाऊं, आई का और अधिक मान बढ़ाऊं, तो क्या होगा, किरण किरण इधर अंदर आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। अगर मैं आई का मान आई सी से अधिक बढ़ाऊं, तो क्या किरण का मान इधर आ जाएगी क्या किरण, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सी से अधिक बढ़ाने पर जो आर का मान है वो अधिक हो जाएगा 90 से, और ये कहाँ पे आ जाएगा, कांच में आ जाएगा, यानी आई का मान आई सी से अधिक बढ़ाने पर किरण का अपवर्तन न होकर परावर्तन होता है और उसी माध्यम में लौट जाती है। किरण का परावर्तन होता है, अपवर्तन न होकर क्या होता है, परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। और हम ये जानते भी हैं कि इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब मैंने आईसी के मान से अधिक मान बढ़ाया, तो किरण हमारे कहाँ चली गई, वापिस कांच में ही परावर्तित हो गई। अर्थात हमारे किरण का जो अपवर्तन का अधिकतम मान है वो तो सिर्फ 90 डिग्री रहा। अगर 90 डिग्री से अधिक हमारे अपवर्तन कोण का मान होगा, तो वहाँ पे अपवर्तन नहीं होगा और क्या हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। अर्थात जो है वो हमारे हमारे आर का मान, आर का मान, आर का मान या अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का अधिकतम मान, अपवर्तन कोण का अधिकतम मान, अधिकतम मान कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इससे अधिक जाने पर क्या हो जाएगा, किरण का परावर्तन हो जाएगा, जिसे हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन की स्थिति में तो हमारे जो अपवर्तन कोण का मान है, तो वो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। इससे अधिक होने पर वो अपवर्तन की घटना नहीं कहलाएगी, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाएगी। अर्थात यदि प्रकाश की किरण कांच से हवा में अपवर्तित हो रही है, तो अधिकतम अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।